लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लक, आस्था और नोबेल लोटस पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ यूनो उस लड़की के साथ लड़ते हुए थक चुका होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि लोटस सोचता है कि लगता है मेरी कुछ हड्डियां टूट चुकी हैं और मैं आगे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। मानना पड़ेगा क्लोवर किंगडम के पास बहुत रेयर जेम्स हैं, जैसे कि इसे ही ले लो। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई मैजिक ही नहीं है पर उसके पास एक बड़ी सी तलवार है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ। तो फिर अब प्रिजनर बनने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। और तब हम देखते हैं लोटस वहाँ से भागने लगता है और अपने स्क्वाड की मेंबर्स को भी अपने साथ ले जाने लगता है। और हम देखते हैं लक अपनी पूरी स्पीड से उनका पीछा कर रहा होता है पर वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। तब लक कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो उसके साथ लड़ाई खत्म करने के बारे में सोच रहा था पर अब हमें अपना मिशन करना चाहिए। तो चलो अब ट्रेजर रूम की तरफ बढ़ते हैं। और तभी लक को बहुत पावरफुल मैजिक महसूस होता है। और तब यहाँ लोटस कहता है क्या तुम ठीक हो? अब हम बहुत जल्दी ट्रेजर के पास पहुंचने वाले हैं और मुझे मार्स पर पूरा भरोसा है कि वो वहाँ की सारी चीजों को संभाल लेगा क्योंकि वो डायमंड किंगडम का एक सीक्रेट वेपन है। और तब क्लाउड सोचता है जूनो तो अपनी पूरी पावर से भी इसे हरा नहीं पा रहा है और इसके सिर पर जो डायमंड्स है उसके बारे में मैंने सुना है। मैंने सुना था कि डायमंड किंगडम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि उनकी मैजिक को आर्टिफिशियली एनहांस किया जा सके और जो बच्चे चुने जाते हैं उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है और उनके सिर पर ऐसे ही मैजिकल आइटम्स को चिनवा दिया जाता है ताकि उनकी मैजिक को इंक्रीज किया जा सके और उसके बाद उन्हें आपस में लड़वाया जाता है और जो आखिर में बच जाता है वो सबसे ताकतवर होता है। तो क्या ये वो है? पर अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नोबल हूँ और गोल्डन डॉन का सदस्य हूँ पर फिर भी हमारा एक साथी घायल है और दूसरा मुझे बचा रहा है तो मुझे अब कुछ करना ही होगा। और तब वो अपने मैजिक से मार्स पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मार्स अपने क्लोन से उसके हमले को रोक देता है और फिर क्लाउस पर हमला कर देता है पर क्लाउस भी उसके हमले को रोक देता है। और तब हम देखते हैं मार्स और यूनो आपस में लड़ने लगते हैं पर यूनो की भी बहुत सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है पर यूनो फिर भी बड़ी बहादुरी से उसका सामना कर रहा होता है। तब मार्स कहता है तुम्हारा ये बेकार मैजिक मुझ पर काम नहीं करेगा और फिर से यूनो पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं यूनो उसके हमले को डॉज कर रहा होता है और उस पर बार बार अपने मैजिक से हमला कर रहा होता है पर उससे मार्स पर कोई असर नहीं हो रहा होता। और तब उसे आस्था और उसकी ट्रेनिंग याद आती है जहां आस्था यूनो के मैजिक के आगे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता और कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ हम देखते हैं यूनो भी हार नहीं मान रहा होता। तब मार्स उसे हटने के लिए कहता है पर यूनो नहीं मानता और तब मार्स अपनी तलवार से यूनो पर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं आस्था आकर अपनी तलवार से मार्स की तलवार को काट देता है और कहता है इससे दूर रहो क्योंकि यूनो मेरा राइवल है। और तब यूनो कहता है मुझे तो लगा था मैंने अपना कर्जा चुका दिया है। तब आस्था कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंचा तब तुम मरने से सिर्फ 2 कदम ही दूर थे। आखिरकार तुम्हें ऐसे मार खाने के लिए किसने कहा? तब यूनो कहता है तुम बीच में आए हो, मैं तो वैसे भी इसे हराने ही वाला था। तब आस्था कहता है तुम झूठ कह रहे हो और वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। और तब आस्था कहता है चलो फिर देखते हैं इसे पहले कौन हराता है। और तब यहाँ क्लाउड सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गोल्डन डॉम के 3 लोग इसे हरा नहीं पाए पर ब्लैक बुल्स के एक कॉमनर ने आकर उसे रोक दिया। और तब मार्स जैसे ही क्लाउड पर हमला करने लगता है लक आकर उसे बचा लेता है। और तब नोएल मोमोसा को बचाने के लिए उसके आसपास शील्ड बना देती है। और तब यहाँ आस्था पूछता है तो क्या ये गोल्डन डॉन का हाल तुमने किया है? तब मार्स कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये मैंने किया है या नहीं। सच्चाई तो ये है कि वीक लोग मारे जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग बच जाते हैं। लड़ाई के मैदान में कमजोरों की कोई जगह नहीं है और इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ ताकि मैं ऐसे लोगों को खत्म कर सकूं। तब आस्था कहता है तो चलो मुझे डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था मार्स को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और मार्स को दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं लक मार्स के क्लोज को खत्म करने लगता है और यूनो भी उसका साथ देने लगता है। तब क्लाउड सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार बिना मैजिक का कॉमनर ऐसा कैसे कर सकता है? और तब नोएल कहती है उसे ऐसे देखना बंद कीजिए, आस्था के पास मैजिक को काटने की ताकत है। तब क्लाउड कहता है आखिरकार उसके पास ऐसी पावर आई कहां से? लगता है ये बहुत ज्यादा लकी रहा होगा।
तब नोएल कहती है, ये तो तुम उसे देख के ही बता सकते हो कि ये लक है या नहीं। और तब हम देखते हैं मार्स अपने ग्रिम वॉर को यूज करके आस्था पर हमला कर देता है और उसे कैद कर लेता है। तब मार्स पूछता है, ओ लड़के, आखिरकार तुम हो कौन? तब आस्था कहता है, मैं वो हूँ जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, पर मैं फिर भी एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये प्रूफ करता रहूंगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तब क्लाउस सोचता है, इसकी बॉडी को देखकर मुझे पता लग रहा है कि इसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो क्या ये सच में विज़र्ड किंग बन पाएगा? तब मार्स को कुछ याद आने लगता है और तब वो कहता है, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तब आस्था कहता है, अगर तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो एक विज़र्ड किंग सबको बचाना चाहता है, तो इसलिए मैं तुम जैसों से बिल्कुल नहीं हार सकता। और तब मार्स कहता है, मामूली से पत्थर, मेरे रास्ते से हट जाओ। तब आस्था कहता है, मैं चाहे एक मामूली सा पत्थर हूँ, पर मैं एक डायमंड को तोड़ने की ताकत रखता हूँ। और वो मार्स के मैजिक को तोड़ देता है। और तब यूनो को आस्था की बात याद आती है, जो कि उसे कहता है, अगर तुम सच्चे दिल से ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं क्लाउस मार्स को कैद कर लेता है। तब आस्था कहता है, क्या तुम्हारा मैजिक इसे रोकने के लिए काफी होगा? तब क्लाउस कहता है, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? ये मैजिक इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई एक इंजर्ड पर्सन इसे आसानी से तोड़ सके। और तब यहाँ मोमोसा नोवेल को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। और तब क्लाउस सोचता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें ब्लैक बुल्स ने बचाया है। और वो कहता है, हम तीनों यहाँ पहले पहुँचे थे, तो इसलिए हम कंपटीशन में जीत गए हैं, पर हम फिर भी तुम तीनों को ट्रेजर रूम के अंदर एंटर करने की इजाजत दे रहे हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और क्लाउस आपस में बहस करने लगते हैं। और तब वो दोनों एक दूसरे को अंदर जाने के लिए कहते हैं और उन दोनों को ही पता नहीं होता कि अंदर कैसे जाना है। और तब लक कहता है, ये शायद मैजिक से बना है, तो आस्था तुम शायद इसे तोड़ सकते हो। और तब क्लाउस कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इतने पावरफुल मैजिक को काट सकते हो। पर हम देखते हैं आस्था उस दरवाजे को काट देता है और सभी लोग उसके अंदर के खजाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। और तब वो सभी लोग अलग अलग चीजों को देखने लगते हैं। तब क्लाउस सभी को रुकने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं वो और आस्था फिर से बहस करने लगते हैं। और यहाँ यूनो को एक स्क्रोल मिलता है और तभी उसकी ग्रिम वॉर चमकने लगती है और उस स्क्रोल से सब कुछ गायब हो चुका होता है। और यहाँ नैरो आस्था को एक गोल सी चीज के पास लेकर जाती है, पर आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ क्लॉस सोच रहा होता है, आखिरकार इसकी ग्रिम वॉर इतनी अजीब क्यों है और इसे ऐसे स्टिच क्यों किया गया है? यहाँ तो सब कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास 4 लीफ क्लोवर है और दूसरा ऐसा पर्सन जिसके पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है और ऊपर से उसकी ग्रिम वॉर को कोई पढ़ भी नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं मार्स की ग्रिम वॉर उड़ने लगती है और तब लक सभी को दरवाजे से हटने के लिए कहता है और हम देखते हैं मार्स सभी पर हमला कर देता है। तब क्लाउस सोचता है, आखिरकार ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? पर रुको, ये तो फ्लेम रिकवरी मैजिक यूज कर रहा है, पर ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक मैजिकल यूजर के पास एक ही टाइप की मैजिकल पावर होती है। एक जादूगर के पास फायर, विंड, वाटर और अर्थ में से एक ही मैजिकल पावर होती है और या फिर उनके पास इनसे ही बने हुए बाकी वेरिएंट्स होते हैं। पर ये तो रूल को तोड़ रहा है। इसके पास तो 2 तरह के मैजिकल पावर्स हैं और ये अटैक करने के साथ साथ अपने आप को हील भी कर सकता है। क्या ये डायमंड किंगडम के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है? और यहाँ मार्स को एक लड़की याद आ रही होती है जो कि उस पे हमला करके उसे मार रही होती है। और तब नोएल जैसे ही मार्स पर हमला करने लगती है वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने फ्रेंड को जख्मी देखकर गुस्सा हो जाता है। तब मार्स कहता है, अब मुझे तुम्हारे मैजिक के बारे में सब पता लग चुका है। तुम्हारी ये तलवार किसी भी मैजिक को काट सकती है, पर तब क्या होगा जब मेरा मैजिक तुम्हारे ब्लेड से ज्यादा तेज होगा। और वो आस्था पर हमला कर देता है और आस्था को दूर फेंक देता है। और यहाँ मार्स कह रहा होता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग्स को ही जिंदा रहने का हक है, वीक्स को मरना ही होगा। और यहाँ हम देखते हैं मोमोसा नोएल को हील कर रही होती है और उसे बचाने के लिए अपने सबसे ताकतवर मैजिक यूज करने लगती है। और तब हमें यहाँ उनका बचपन दिखाया जाता है जहाँ मोमोसा अपने मैजिक को अच्छी तरह यूज कर पा रही होती है, पर नोएल अपने मैजिक को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है। और सभी लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ नोएल अपनी पूरी जी जान से अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तब मोमोसा सोचती है, अगर मैं इसकी जगह होती तो अब तक मैं हार मान चुकी होती। और कहती है, रॉयल्स को हार्ड वर्क करना शोभा नहीं देता।
हार्ड वर्क तो वो लोग करते हैं जिनके पास पावर नहीं होती, और तुमने हमेशा बहुत हार्ड वर्क किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। और तब हम देखते हैं मार्स मोमोसा की तरफ बढ़ रहा होता है और यूनो, क्लाउस और लक कुछ नहीं कर पा रहे होते। और तब यहाँ आस्था को होश आ जाता है और वो कहता है उसका मैजिक मेरी तलवार से ज्यादा फास्ट है और उसने अपने लड़ने के स्टाइल को भी चेंज कर दिया है, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं नैरो उसे एक तलवार दिखाती है और यहाँ मार्स को बार बार एक लड़की याद आ रही होती है। और तब मार्स मिमोसा पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं आस्था उसे नई तलवार को लेकर उसके हमलों को काट लेता है। तब मार्स कहता है आखिरकार ये तलवार कहाँ से आई। तब आस्था पूरी स्पीड से मार्स की तरफ बढ़ रहा होता है और उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं मार्स अपने हीलिंग मैजिक से अपने आप को ठीक कर लेता है और आस्था को दूर फेंक देता है। तब आस्था कहता है मैं चाहे अब इसके मैजिक को काट सकता हूँ, पर जब तक ये अपना हीलिंग मैजिक यूज कर रहा है मैं तब तक इसे हरा नहीं पाऊंगा, तो फिर अब मैं क्या करूँ। तब नोएल कहती है आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफ, मैं एक रॉयलिटी हूँ, पर तुम पहले ऐसे कॉमनर हो जिसकी मैंने इज्जत की है, तो इसलिए जल्दी करो और उसे हरा दो। और तब हम देखते हैं नोएल का मैजिक आस्था की स्वॉर्ड में आ जाता है। तब आस्था कहता है मैं तुम्हें हरा डालूंगा, चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो, पर मेरे पास मेरे दोस्त हैं। और नोएल के मैजिक को उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब लक सोचता है कैसे नोएल की पावर को बोरो कर लिया। तब क्लाउस सोचता है आखिरकार ये तलवार किस तरह की है। तब आस्था देखता है मार्स के हमले से उसे चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।